औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद अवान। ENG 524 लेक्चर 9 पार्ट 1। आज हम स्टडी करेंगे अबाउट मल्टी मोडैलिटी एंड CDA। व्हाट इज़ मल्टी मोडैलिटी? मल्टी मोडैलिटी का मतलब होता है कि ऐसे कंटेंट को, ऐसी लैंग्वेज को एनालाइज करना जिसमें ना सिर्फ लैंग्वेज हमारे पास टेक्स्ट फॉर्म में हो बल्कि उसमें इमेजेस, विजुअल्स, ग्राफिक्स वगैरह भी हों। और CDA में बेसिकली हम ये स्टडी करते हैं कि किस तरह से पावर और आइडियोलॉजीज़ को एक्सप्रेस किया जाता है। तो CDA के अंदर मल्टी मोडैलिटी को इस तरह से एनालाइज किया जाता है कि ये जो डिफरेंट सिम्योटिक रिसोर्सेज होते हैं ना, इमेजेस वगैरह, ग्राफिक्स, साउंड्स की स्टडी, तो ये किस तरह से उन आइडियोलॉजीज़ को प्रमोट करते हैं, उन आइडियोलॉजीज़ को कन्वे करने में जो है ना वो हेल्प करते हैं ये सारे सिम्योटिक रिसोर्सेज। अब यहाँ कुछ स्कॉलर्स के नाम हैं जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया। इसमें मैकिन है, मेयर, डाइनव एंड जाओ, अबूसंगा एंड मैकिन। तो ये सारे वो स्कॉलर्स के नाम हैं जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। और मल्टी मोडैलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये इमर्ज हुआ था 1980s के एंड पे। ये भी आपसे MCQs में पूछा जा सकता है और MCDA की एब्रीविएशन भी आपसे पूछी जा सकती है। वर्ड सिम्योटिक रिसोर्सेज आर ड्रॉन अपॉन इन कम्युनिकेशन और डिस्कोर्स इन ऑर्डर टू कैरी आउट आइडियोलॉजिकल वर्क, यानी कि इस तरह से सिम्योटिक रिसोर्सेज जो होते हैं वो कम्युनिकेशन में और आइडियोलॉजीज को एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं। Following are the important steps to import to indicate the necessity for a social approach. First, it allows us to show that might to be the most productive way to proceed for CDA. Secondly, we may show exactly how this approach would work by carrying out an analysis of a set of university performance management document which contain writing, photography, layout, tables, bullet list and numbers. यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है यूनिवर्सिटी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट की कि उसमें किस तरह से उसमें एनालाइज जाता है कि जो फोटोग्राफी है, लेआउट है, टेबल है, बुलेट लिस्ट है और उसमें जो राइटिंग है वो किस तरह से अपना अपना रोल प्ले कर रही है और किस तरह से वो मैसेज कन्वे कर रही है। We shall discuss that how different kind of semiotic resources are deployed to very different things because each has specific affordance which can be deployed for the purpose of recontextualization। अब यहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि जो इमेज है ना वो अपना एक पर्पस यहाँ पे फुलफिल कर रही होगी, साउंड अपना एक मकसद यहाँ पे पूरा कर रही होगी, लैंग्वेज का अपना एक रोल होगा। तो ये सारे जो सिम्योटिक रिसोर्सेज ये मिल के ये लिंक्ड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और ये एक जो मीनिंग है वो कन्वे कर रहे होते हैं। The different kind of semiotic resources should not be conceived as independent method as they always operate and involved in a relationship together। तो यहाँ पे यही बात की गई। तो ये सारे जो semiotic resources होते हैं ये आपस में connected होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक 37, ओरिजिन बैकग्राउंड ऑफ मल्टी मोडैलिटी की। मल्टी मोडैलिटी का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से था, इसका बैकग्राउंड क्या है। Two books of Kress and Van Leeuwen, Reading Images and O Tools, the language of displayed art has been appreciated as founding the field of multimodality। तो यहाँ पे क्रेस की 2 किताबों का जिक्र है जहाँ से ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये मुतारिफ हुआ था। And the books were greatly influenced by the work of Michael Halliday 1978 where emphasis was on the social use of language। और ये वाली जो बुक थी ना ये माइकल हैलिडे के जो वर्क था उससे मुतासिर होकर लिखी गई, यानी इन बुक्स में माइकल हैलिडे के वर्क का इन्फ्लुएंस था और इसमें जो सोशल यूज़ ऑफ लैंग्वेज है ना उस पर रोशनी डाली गई थी कि किस तरह से डिफरेंट कल्चर्स में जो है ना वो लैंग्वेज को समझा जाता है, हिस्टोरिकल और सोशल यूजेस को लैंग्वेज के। यानी अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। हम ग्राफिक्स की बात कर रहे हैं, हम कलर्स की बात कर रहे हैं। तो अब जिस तरह हमारे फोटकी वगैरह पे ना या कोई मतलब कि ब्लैक कलर को ना एक सैड आइकन के सिंबल के तौर पे देखा जाता है, ठीक है। ब्लैक कलर सैडनेस को शो करता है और जो है ना वो यानी सोग मनाने के लिए आप कह सकते हैं। इसी तरह से जो रेड कलर है वो खुशी के मौके पे पहना जाता है और जो है वो शादियों वगैरह पे जो ब्राइड होती है उसका सूट रेड कलर का होता है। तो इस तरह से अब किसी और कल्चर में ना ये डिफरेंट तरीके से कलर्स जो है वो मीनिंग कन्वे कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो कल्चर होता है वो भी इसमें इन्वॉल्व होता है मीनिंग कन्वे करने में। अब यहाँ पे हैलिडे का जो सिस्टमैटिक फंक्शन लिंग्विस्टिक का कॉन्सेप्ट था उस बारे में बात की गई है। एन इम्पोर्टेंट इंडवर इन SFL इज टू मॉडल दीज सिस्टम्स एंड सब सिस्टम्स कॉल्ड सिस्टमैटिक वर्क।
These networks are seen as being based on 3 मेटा फंक्शन। अब ये जो सिस्टमेटिक वर्क है ना, सिस्टमेटिक नेटवर्क ये 3 मेटा फंक्शंस पे बेस करता है। वो कौन कौन से 3 फंक्शन है? सिम्योटिक मोड, कनेक्टेड टू द सिस्टम ऑफ रिसोर्सेज, ये सारे जो रिसोर्सेज है ना मीनिंग कन्वे करते वक्त इनका आपस में कनेक्शन देखा जाता है। एंड साइमल्टेनियसली यूज टू से नथिंग अबाउट द वर्ल्ड। द आइडिएशनल मेटा फंक्शन यानी कि दुनिया के बारे में जो नज़रियात होते हैं, दुनिया को किस तरह से देखा जा रहा है, to signal out relationship. The interpersonal meta function and the Marshall these into the structured whole. Interpersonal में चीज़ों को आपस में, चीज़ों की ना कॉन्सेप्ट की आपस में कनेक्टेडनेस को देखा जाता है। The textual meta function holiday reading images and the language of displayed art extended the social interpretation of language and its meaning to different aspect of visual communication. अब ये language of displayed art जो है ना, इसने social interpretation को extend किया। इसमें यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ पे रोशनी डाली है कि जो images होती हैं ना वो भी बोलती हैं, यानी सिर्फ अल्फाज से ही हम अपनी बात नहीं कन्वे कर सकते बल्कि बाज़ औक़ात images भी मीनिंग कन्वे कर रही होती हैं। Reading images focuses on the use of semiotic resources to make situated meaning and the ideologies and values that these carries within an attempt to place these in the institutional context and interest that they serve. Signs are never fixed but have affordness which are always realized in communicative interaction which will carry traces of the power relation underlying them. जिस तरह आपने ट्रैफिक साइंस भी देखे होंगे सफ़र करते वक्त कि वो वहाँ पे ना डिफरेंट साइन, जैसे आगे ऊंची जगह है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक साइन होगा, आगे अगर कोई काम हो रहा है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक साइन होगा। तो ये साइन जो होते हैं ये भी मीनिंग कन्वे कर रहे होते हैं और यानी ये फिक्स नहीं होते हैं लेकिन इनकी अफोर्डनेस होती है सिचुएशन के हिसाब से और यानी इनकी मदद से भी कम्युनिकेशन हो सकती है। Such works produce system network of the found pattern or show how different models fulfill Halliday's communicative meta function. For example, O'Halloran shows how mathematics can be understood as multisemiotic discourse involving language, visual images and symbolism. जिस तरह यहाँ पे उन्होंने मैथमेटिक एग्जाम्पल दिया कि मैथमेटिक को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सैम्बल्स की ज़रूरत होती है, प्लस माइनस और डिफरेंट सैम्बल्स, विजुअल्स की ज़रूरत होती है। अगर कोई हम ग्राफ वगैरह से रिलेटेड कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस तरह से ज्योमेट्री से रिलेटेड, तो उसमें हमें शेप्स को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है। तो यानी कि ये सारे जो सिम्योटिक रिसोर्सेज है ना ये इन्वॉल्व होते हैं मैथमेटिक की अंडरस्टैंडिंग में। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है अप्रोचेस टू MTA यानी मल्टी मोडालिटी अप्रोच जो है। यहाँ इसके लिए कुछ अप्रोचेज हैं। सबसे पहले कॉग्निटिव अप्रोच। कॉग्निटिव अप्रोच जो है ये इंस्पायर्ड है किसके वर्क से? फोर्सविल के वर्क से। तो ये वाला एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि कॉग्निटिव अप्रोच किसके वर्क से इंस्पायर्ड है? इंस्पायर्ड बाय फोर्सविल वर्क। अब इस अप्रोच में हम ये स्टडी करते हैं कि जो विजुअल मेटाफर होते हैं ना वो किस तरह से मीनिंग कन्वे करते हैं। जैसे कार्टून आपने देखे होंगे, इसी तरह से जो एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, एड्स आपने देखे होंगे टीवी पे, इसी तरह से जो मूवीज़ होती हैं, तो ये किस तरह से मीनिंग जो है ना वो प्ले करते हैं। अब जैसे अगर किसी भी सोसाइटी में कोई इशू चल रहा है, कोई भी इशू है, अब बहुत आसान सी एग्जांपल देती हूँ, किसी यानी इलाके में ना पानी की कमी है, तो वो मूवी भी फिर किसी तरह से उस ऐसी सिचुएशन बना के, ऐसा सिनेरियो क्रिएट करके ये दिखा सकते हैं कि पानी की कमी किस तरह से होती है और फिर इसको किस तरह से यानी इस इशू को रिजॉल्व किया जा सकता है। ये मैंने आसान सी एग्जांपल दी है, वैसे बहुत सारे सोसाइटी के इशूज़ होते हैं, तो वो भी फिर एड्स के ज़रिए, फिल्म्स के ज़रिए किस तरह से मीनिंग एक्सप्रेस की जाता है और अपनी बात जो है वो पहुंचाई जाती है आगे। तो जो बेसिकली कॉग्निटिव अप्रोच है इन सिंपल वर्ड वो स्टडी है विजुअल मेटाफर्स लाइक कार्टून, फिल्म और एडवर्टाइजमेंट की। सेकंड हमारे पास अप्रोच है इंट्रैक्शनल एनालिसिस। इंट्रैक्शनल एनालिसिस जो है ये जो है बेसिकली वर्क था स्कोलन और नॉरिस का। अब इसमें हम ये स्टडी करते हैं कि किस तरह से जो डिफरेंट यानी जेस्चर हो गए बात करते वक्त, जो हम हमारे फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, इसी तरह से हम जिस तरह से जिस टोन में हम बात कर रहे होते हैं, जो साउंड होती है, तो ये सारा कुछ किस तरह से ये सारे जो है ना इसमें इन्वॉल्व रिसोर्सेज किस तरह से मिल के मीनिंग कन्वे कर रहे होते हैं। इंट्रैक्शनल अप्रोच में हम ये देखते हैं। इसमें आइडेंटिटी क्यूज की भी एग्जाम्पल दी हुई है। आगे हमारे पास है
सोशल सिम्बियोटिक अप्रोच। सोशल सिम्बियोटिक अप्रोच में क्रेस का ये कहना था कि ये जो सारे हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा है ना, तो इन सब की इक्वल सिग्निफिकेंस होती है और ये सारे मिल के कम्युनिकेट मतलब इससे कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है जब ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ना ये मिल के अपना अपना रोल प्ले करते हैं। और हर एक का ना डिफरेंट रोल होता है। जैसे इमेज से हम उसी बात में कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, वो डिफरेंट तरीके से हम ऐड कर देंगे। साउंड भी अहम किरदार अदा कर रही होती हैं। कलर्स की मैंने आपको एग्जांपल भी दी, वो भी अपना एक रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो ये सारे जो रिसोर्सेज होते हैं ये मिलके मीनिंग कन्वे करते हैं। ये था आज का लेक्चर। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।